पूरा करता और चला जाता है। एक आम वकील अपने लिए खुद ही मेहनत करता है, कोई भी मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता, रिगार्ड नहीं करता। इसलिए मेरी तरफ से कोई भी चीज़ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने लिए खुद ही सदर है, खुद ही सेक्रेटरी। ना हम क्या देख रहे हैं, बाहर के मुल्क में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को हम जस्टिस फॉर ऑल को देख रहे हैं, बट द जस्टिस फॉर ऑल यहाँ पे हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। Although I'm totally against this, all this, spending money for these elections, I'm totally against this. मुनीर भट्टी ही एक ऐसी शख्सियत है जो काले कोड का सही हकदार है। मुनीर भट्टी ही एक ऐसी शख्सियत है जिसने हमें हमेशा वकीलों की शान पर कभी कोई बात नहीं आने दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर बार का इलेक्शन जो है वो ये दुनिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है। इस पे सारे पाकिस्तान के वकला एक इसको रे ऑफ होप समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए चलने वाली हर तहरीक लाहौर से ही हमेशा कामयाब हुई है। तो लाहौर के जो वकला हैं वो एक बड़ी ताकत की वजह से, एक बड़ी यूनिटी की वजह से तमाम वकला के हकूक़ के लिए और माशरे में बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए जदोजहद करने में हमेशा सफ़े अव्वल में रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाबी दे, तो अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए और ख़ास तौर पे अपने वकला के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी इज़्ज़त और वक़ार के लिए काम करेंगे। और हमारा जो इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लॉयर है उसने हमेशा वकला की खिदमत के ऊपर उनका बिलीव है। इसीलिए हर बार एसोसिएशन में और हर बार काउंसिल में वाज़ेह अक्सरियत से हमारा ग्रुप जीता बैठा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह खुर्रम रफ़ीक शाह जीतेंगे, अच्छे कैंडिडेट हैं, उसका बाप भी लॉयर है और वो एक शरीफ आदमी है, शरीफ नफ्स बच्चा है, और मैं समझता हूँ कि वो बार के लिए एक अच्छी एडिशन होगी और वो जीता है। देखिए, मेरा ताल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है जो हामिद खान साहब की सरबराही में अपना किरदार अदा कर रहा है रूल ऑफ लॉ के लिए, सिविलियन सुपरमेसी के लिए। तो मेरा उनके साथ ताल्लुक है। हमारा कैंडिडेट खुर्रम रफ़ीक शाह है, सदारती उम्मीदवार, और सेक्रेटरी के लिए हम नसीर बुल्ला साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम अपने जो उम्मीदवारान हैं उनके लिए अपनी कैपेसिटी के अंदर हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं और होपफुल है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकैया इलियास, एडवोकेट हाई कोर्ट। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने को कहा। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मुनीर भट्टी साहब इलेक्शन विन करेंगे सदर के लिए, और बाकी जो भी जीते हम सब के साथ हैं। हमारी सारी वकला बरादरी है, हम एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, लेकिन हर बंदा जो भी वकील है वो अपने लिए खुद ही मेहनत करता है। जी, ये मेरा स्टैंडिंग में पहला इलेक्शन है जो मैंने नहीं लगाया बैज, बस ये मेरा दिल नहीं किया मैं किसी का बैज अपने सीने पर लगाऊं। हर बंदा आता है, टेन्योर पूरा करता और चला जाता है। एक आम वकील अपने लिए खुद ही मेहनत करता है, कोई भी मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं मिलता, रिगार्ड नहीं करता। इसलिए मेरी तरफ से कोई भी चीज़ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने लिए खुद ही सदर है, खुद ही सेक्रेटरी है। मुझे बीइंग अ वुमेन, औरतों के तमाम मसाइल से मैं बड़ी अच्छी तरह आगाह हूँ। औरतों के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए, वर्कशॉप्स होनी चाहिए, उनके लिए डेली वेजिस पे काम होना चाहिए ताकि उनकी अर्निंग हो सके। उनके बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, और ये चाहें तो हल हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। खवातीन के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, खवातीन के लिए कोई भी ऐसा एजेंडा आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन अपने जो कैंडिडेट्स के हामीन होते हैं, जो जिनको सपोर्ट की जा रही होती है, उनके लिए सोच भी लेते हैं। जी सर, बिल्कुल हर साल की तरह इस दफ़ा भी आपको पता है जनवरी में ही अमूमन लाहौर बार की एशिया की सबसे बड़ी बार है और उसका इलेक्शन आज जा रहा है। और इंशाल्लाह हमारा मेंबर इस दफ़ा वकास असलम कालू, जो कि एक वकला का बहुत ही करीब, हर जगह पे उनके साथ खड़े होने वाला, मुश्किल में चाहे हो जाए कहाँ पे वो पहुँचने वाला है, और आज इंशाल्लाह वो विन करे। Alright, just few words that I'm Akhtar Shah. I'm advocate Supreme Court of Pakistan, and I'm also chairman for Asia Pacific region as well as I'm a Canadian. Now हम क्या देख रहे हैं, बाहर के मुल्क में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को हम जस्टिस फॉर ऑल को देख रहे हैं, बट द जस्टिस फॉर ऑल यहाँ पे हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। एंड आज हम इस उम्मीद से आए हैं वोट डालने के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी बार है, और हम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि आज के बाद जो कैबिनेट इलेक्ट होगी
although I'm totally against this, all this, spending money for these elections, I'm totally against this. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे हमें जो है आज की कैबिनेट में ये हमें डेफिनेटली हमें एक वादा करना होगा। एंड वी हैव ऑलरेडी, हमारे लॉयर्स काफ़ी इस प्रोग्राम में आ चुके हैं जस्टिस फॉर ऑल में, ताकि हम गरीब को भी उतना ही हक दो। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इक्वालिटी फॉर एवरीबॉडी। डू यू सी इक्वालिटी फॉर एवरीबॉडी? नो, इट्स नॉट। इवन इट्स, आई विल से देयर इज नो इक्वालिटी एट ऑल। अमीर को आप हर तरह की सहूलत देते हो, गरीब को आप पूछते तक नहीं हो। तो जब तक आप उसके बच्चे को तालीम नहीं दोगे, उसको भी एक मेरिट पे नहीं लाओगे, नॉट ए मेरिट, उसको भी लेवल पे नहीं आओगे, हाउ कैन यू डिसाइड अबाउट द मेरिट? मेरिट कैन नॉट बी डिसाइडेड जस्ट कीपिंग द लेवल फील्ड, जो ऊपर नीचे रख के, जो इस तरह नहीं होता। तो हम वकला, हम डेफिनेटली हम आज इस चीज़ के लिए निकले हैं बाहर, ताकि हम इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ लाएं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ इज द फंडामेंटल फैक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी? फ्रेंडली, द गवर्नमेंट should be friendly, laws should be friendly for the people of Pakistan. I've seen in Canada, laws are very friendly. So this is what we are going to infect. Thank you very much. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज एशिया की सबसे बड़ी बार का जो इलेक्शन है लाहौर बार एसोसिएशन का, हम बड़े पुरुमीद हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे जिन्हें हम इलेक्ट करने जा रहे हैं, मुनीर हुसैन भट्टी साहब, कि इंशाअल्लाह ताला इस बार को दोबारा से जो है वो एक डगर पे चलाएंगे। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त हमारी जो कंसर्न है वो ये है कि जो एक नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट ने निकाला है कि जी इनको तकसीम किया जाए, डिवाइड करके, तो अपने रूल्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरा ख्याल है इसको वो ज़रूर देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस बार के लिए बेहतर होगा कि ये इनकी प्रेसिडेंसी में जो है बार बेहतर परफॉर्म करेगी। और वकला के मसाइल तो साथ साथ चलते रहते हैं, उनको भी मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये सॉर्ट आउट करेंगे और हम बड़े पुरुमीद हैं। थैंक यू सो मच। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता तारीखी इलेक्शन है और हर साल होता है, एनुअल इलेक्शन है। मुनीर भट्टी हमारा कैंडिडेट है। इस साल, पिछले साल वो हार गए थे, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मैनुअल प्रॉब्लम थी, कुछ इलेक्शन की मशीनरी की प्रॉब्लम थी। लेकिन इंशाल्लाह अब हमने जो मशीनरी सिस्टम है, जो हमारा इलेक्शन का सिस्टम है, हर चीज़ मेरिट पे हो रही है, न्यूट्रल हो रही है। मुनीर भट्टी ही एक ऐसी शख्सियत है जो काले कोड का सही हकदार है। मुनीर भट्टी ही एक ऐसी शख्सियत है जिसने हमेशा वकीलों की शान पर कभी कोई बात नहीं आने दी, इस काले कोड की डिग्निटी पर कभी कोई दाग नहीं आने दिया। और हमारा आइडियल कायदे आज़म है, और मुनीर भट्टी साहब हम सब कायदे आज़म के ही बताए हुए असूलों पर, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। मुनीर भट्टी ही वो शख्सियत है जिसने हमेशा यूथ के लिए, और जितने भी यहाँ पर कोई जो फेक वकील थे उनको, काली भेड़ों को निकाला, और वकीलों के जो वकील हैं उनके काले कोड को हमेशा सराहा। और मुनीर भट्टी वो शख्सियत है जिसने आधी रात को भी किसी वकील की गिरफ्तारी हुई, वो बंदा उसी पाँव पर थाने पर पहुंचा, उस वकील भाइयों को थाने से बाहर निकाला। उस शख्स ने, वो तो ना किसी जमात का हिस्सा, मुनीर भट्टी किसी भी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं है। और हम उन कैंडिडेटों को पसंद करते हैं जो किसी जमात का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, हमेशा हमने डेमोक्रेसी की बात की है, हमने हमेशा जमहूरियत की बात की है। हम प्रेसिडेंट की सीट पे अदीब असलम भिंडर साहब को कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है वो बड़ी अच्छी वर्किंग है उनकी, और बहुत अच्छे इंसान है। बार के लिए उन्होंने बहुत काम की है, मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अदीब साहब माशाल्लाह मजबूर कैंडिडेट हैं, पहले भी इनकी सर्विसेज बार के लिए रही हैं, तो इंशाल्लाह अच्छी तवक्कुआत हैं। और जीत हार ये एक हमारा कंसर्न नहीं होता, ये वकला का इत्तेहाद है, ये इंशाल्लाह हमेशा रहा है और आगे भी किसी भी मसले के लिए वकला हमेशा मुत्तहद रहें और मुत्तहद रहेंगे। बाकी उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, और फतह की कामयाबी की पूरी तवक्को है इंशाल्लाह। आज का सूरज गरूब होने के साथ साथ इंशाल्लाह ताला एक जो नया चांद तलू होगा, आज के बाद यंग वकला कभी भी ये ना समझे कि वो अकेले हैं। इंशाल्लाह ताला बार का जो ऑथेंटिक प्रेसिडेंट है वो आने वाला है। मुनीर हुसैन भट्टी पहले भी मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं, भट्टी साहब ने पहले भी बार के लिए बहुत से काम किए हैं, वो कभी भी ढके छुपे नहीं हैं। चाहे वो फिल्ट्रेशन प्लांट हो, डिस्पेंसरी का मसला हो, भट्टी साहब ने उसको प्रायोरिटी बेसिस पे हल किया है। अभी जो प्रॉब्लम्स हमारी बार में चल रही थी वो सिर्फ यंग वकला की थी, जो वकला नए अपना आ रहे थे बार के अंदर, उनको जो है वो बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी साहब ने पहले भी यंग वकला की हद तक बड़ा काम किया है,
और अब तो हमें बड़ी खुशी होगी कि आज जो ना हमारे बाहर का जो मेन सरबराह है जो ऑथेंटिक है वो हमारे सर पे होंगे। जी आज इलेक्शन लाहौर बार का हो रहा है और बहुत गहमा गहमी है। ये प्रोफेशनल ग्रुप के कैंडिडेट खुरम रफ़ीक शाद साहब खड़े हैं जिनकी हम सपोर्ट कर रहे हैं और उनके जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये इनके वालिद साहब भी इसी प्रोफेशन से वाबस्ता पिछले 50 साल से और ये सेकंड जनरेशन है इस प्रोफेशन की। इंशाल्लाह ताला ये 2009 में लाहौर बार के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और लाहौर बार को बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर चुके हैं। इनका कैरियर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हमारी ये भरपूर कोशिश है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे इस इलेक्शन में। एसोसिएशन है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि लॉयर्स जो हैं चाहे इसकी एक दिन की स्टैंडिंग है चाहे 50 ईयर्स की स्टैंडिंग है, दे हैव अ राइट टू फाइल कास्ट अ वोट और जो वो वोट कास्ट करेंगे उसके मुताबिक फिर इलेक्शन हो जाएगा। और हम फिर उम्मीद है मुनीर भट्टी साहब जो हैं हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। ये जो नोटिफिकेशन निकाला है ये बहुत बड़ी साजिश है और चूँकि हम सिविल साइड पे काम कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप पहले एक अपने सिविल मैटर्स के सिलसिले में मॉलडाउन जाएं फिर कैंट जाएं फिर लाहौर आएँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। साथ साथ हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी देखना होते हैं। तो हम इस नोटिफिकेशन की शदीद मज़म्मत करते हैं और मुनीर भट्टी साहब से हम उम्मीद करते हैं कि वो इस इशू को टेकअप करेंगे और ये मजबूर करेंगे हाई कोर्ट को कि ये नोटिफिकेशन वापस लें। नहीं, ये वाहिद इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर वकाला के जिसके अंदर धांधली का इशू नहीं होता, तो ये होते भी अपने टाइम पे हैं। इसमें कभी कोई ऐसा इशू नहीं आया कि इसको यानी कि रोक दिया जाए। ये बाकायदगी से जो इनकी डेट अनाउंस होती है उसी डेट पे ये इलेक्शन होते हैं। तो आज माशाल्लाह लाहौर बार का इलेक्शन है तो ये वकास असलम कालू मॉडल टाउन से नायब सदर का कैंडिडेट है। तो इंशाल्लाह ताला ये एक प्रोफेशनल वकील है, पिछले 12-13 साल से ये इसी प्रोफेशन से मुंसलिक है और इसके ऊपर कोई ऐसा यानी कि कोई टैग नहीं लगा हुआ कि ये कोई डीलर है या कोई कब्ज़ा ग्रुप है या कोई लैंड माफिया है। ये एक प्रोफेशनल वकील है और इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कि ये अल्लाह ताला के फजलो करम से ये इलेक्शन जीतेगा आज का।